कभी ऐसा हुआ है कि किसी कमरे में गए और एकदम से भूल गए कि वहां क्यों गए थे? या किसी ऐसे इंसान का नाम याद करने में मुश्किल हुई हो जिससे अभी अभी मिले हैं? हाँ, ये काफी फ्रस्ट्रेटिंग होता है ना। लेकिन सोचिए, क्या हो अगर एक बेहतरीन याददाश्त कोई जन्म से मिला तोहफा ना हो, बल्कि एक ऐसा स्किल हो जिसे कोई भी सीख सकता है। किसी का नाम सुनते ही भूल जाना, या फिर परीक्षा में उस सवाल पर दिमाग का एकदम सन हो जाना जिसके लिए घंटों पढ़ाई की थी। हम सब ने कभी ना कभी ये महसूस किया है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जरा सोचिए, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो 1 मिनट से भी कम समय में ताश के पत्तों की पूरी गड्डी का क्रम याद कर सकते हैं। नहीं, ये कोई सुपर पावर नहीं है, ये एक ट्रेंड स्किल का नतीजा है जो ये साबित करता है कि हमारी याददाश्त की क्षमता हमारी सोच से कहीं कहीं ज्यादा है। तो इस असाधारण याददाश्त का आखिर राज क्या है? ये 4 मजबूत पिलर्स पर टिकी है। हम एक मजबूत दिमाग की नींव से शुरू करेंगे, फिर सीखेंगे कि एक प्रो की तरह कैसे सीखा जाए, माइंड पैलेस जैसी कमाल की तकनीकों को समझेंगे, और आखिर में उस प्राचीन ज्ञान को जानेंगे जो हमारे मॉडर्न दिमाग के लिए एकदम परफेक्ट है। चलिए, सबसे पहले पिलर की बात करते हैं, एक मजबूत दिमाग की नींव। देखिए, कोई भी फैंसी मेमोरी ट्रिक तब तक काम नहीं करेगी जब तक हमारा दिमाग ही हेल्दी ना हो। ये वो बेसिक चीजें हैं जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन सच तो यह है कि यही सबसे ज्यादा जरूरी है। ये 4 आदतें हमारी याददाश्त की बुनियाद हैं: रेगुलर एरोबिक एक्सरसाइज, एक बैलेंस्ड डाइट, स्ट्रेस मैनेजमेंट और सबसे जरूरी, अच्छी क्वालिटी वाली नींद। ये आदतें हमारे दिमाग के हार्डवेयर को, कह सकते हैं, टॉप कंडीशन में रखती हैं। और इनमें से नींद शायद सबसे ज्यादा क्रिटिकल है। जब हम अच्छी नींद लेते हैं तो हमारा दिमाग एक्टिव सिस्टम्स कंसोलिडेशन नाम की एक प्रक्रिया से गुजरता है। आसान भाषा में कहें तो दिन भर की यादें पक्की होती हैं। लेकिन जब नींद खराब होती है तो ये न्यूरोट्रांसमीटर्स में गड़बड़ी पैदा करती है, जिससे नई यादें बनाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। तो ये मेमोरी कंसोलिडेशन आखिर है क्या? देखिए, ये एक न्यूरोबायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें हमारा ब्रेन कच्ची शॉर्ट टर्म यादों को पक्की लॉन्ग टर्म यादों में बदलता है, और ये कमाल का काम ज्यादातर सोते समय ही होता है। अब आते हैं दूसरे पिलर पर, एक प्रो की तरह सीखना। हम में से कितने लोग सिर्फ नोट्स को बार बार पढ़कर किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं? पता चलता है कि जानकारी को हमारे दिमाग में सही तरीके से बिठाने का एक बहुत बेहतर तरीका भी है। एक तरफ है पैसिव लर्निंग, मतलब बस पढ़ते जाना, नोट्स को हाईलाइट करना। ये आसान लगता है, लेकिन लंबे समय तक कुछ याद रखने के लिए ये बहुत असरदार नहीं है। दूसरी तरफ है एक्टिव लर्निंग, जैसे किसी और को सिखाने की तैयारी करना या खुद का टेस्ट लेना। ये हमारे दिमाग को जानकारी को गहराई से प्रोसेस करने के लिए मजबूर करता है। इस एक्टिव लर्निंग के सेंटर में एक आइडिया है जिसे रिट्रीवल प्रैक्टिस कहते हैं। इसे ऐसे समझिए, अपनी याददाश्त से जानकारी को बाहर निकालना एक मसल की कसरत करने जैसा है। जितनी बार खुद को परखा जाएगा, वो याद उतनी ही मजबूत होती जाएगी। और ये सिर्फ कोई थ्योरी नहीं है, इसके पीछे पक्की साइंस है। रिसर्च से पता चलता है कि जहां सिर्फ पढ़ते रहना शुरुआत में असरदार लगता है, वहीं खुद को टेस्ट करने की आदत से 1 हफ्ते बाद 50% से भी ज्यादा बेहतर तरीके से चीजें याद रहती हैं। ये एक बहुत बहुत बड़ा अंतर है। अब हम आते हैं अपने तीसरे पिलर पर, द माइंड पैलेस और दूसरी टेक्निक्स। ये प्रो लेवल की तकनीकें हैं जो प्राचीन ग्रीस के समय से इस्तेमाल हो रही हैं, और ये लगभग जादू जैसी लगती हैं। सबसे मशहूर तकनीक है मेथड ऑफ लोकी, जिसे मेमोरी पैलेस भी कहा जाता है। कल्पना कीजिए कि अपने घर में चल रहे हैं, फिर जिन चीजों को याद रखना है, मान लीजिए किराने की लिस्ट, उन्हें रास्ते में खास जगहों पर दिमागी तौर पर रख दिया जाता है। दूध सोफे पर, अंडे किचन की मेज पर। यह सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन यह कमाल का काम करता है। अपना खुद का मिनी पैलेस अभी बनाया जा सकता है। एक जाना पहचाना रास्ता चुनिए, उस पर कुछ स्टॉप्स तय कीजिए। अब हर उस चीज के लिए जिसे याद रखना है, एक मजेदार और अजीब सी इमेज बनाइए। जितनी अजीब उतना अच्छा। हर इमेज को एक स्टॉप पर रख दीजिए, और याद करने के लिए बस उस दिमागी सफर को फिर से तय करना है। और अगर ये सिर्फ एक मजेदार ट्रिक लग रही है तो फिर से सोचिए। 8 बार के वर्ल्ड मेमोरी चैंपियन डोमिनिक ओब्रायन इसी तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। एक और चैंपियन ने अपने घर के दिमागी सफर का इस्तेमाल करके 30 मिनट में 1000 से ज्यादा रैंडम नंबर याद कर लिए थे। ये इस तकनीक की असली पावर है। और आखिर में हमारा चौथा पिलर, जहां हम पुराने ज्ञान को नए दिमागी साइंस से जोड़ते हैं,
ये प्रैक्टिस हजारों सालों से चली आ रही है और अब हम समझने लगे हैं कि हमारे फोकस और क्लैरिटी को बढ़ाने के लिए इतनी पावरफुल क्यों है। दो शक्तिशाली भारतीय सिस्टम्स, योग और आयुर्वेद को ही ले लीजिए। योग में प्राणायाम जैसी गहरी सांस लेने की एक्सरसाइज दिमाग में ऑक्सीजन को बढ़ाती हैं, जिससे तुरंत ज्यादा अलर्ट महसूस होता है। वहीं आयुर्वेद हमारे शरीर में उन असंतुलन को ठीक करने पर ध्यान देता है जो भूलने की बीमारी का कारण बन सकते हैं, और ये मेदिया रसायन यानी दिमाग को तेज करने वाले टॉनिक की सलाह देता है। इन दिमागी टॉनिक्स में ब्राह्मी जैसी जड़ी बूटियां शामिल हैं जो न्यूरॉन के फंक्शन को बेहतर बनाती हैं, शंखपुष्पी जो दिमागी तनाव को कम करती है, और अश्वगंधा जो स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल को कम करने के लिए जानी जाती है। ये सब दिमाग को बेहतर काम करने के लिए एक अच्छा माहौल देते हैं। यहाँ एक आसान सा प्राणायाम है जिसे अभी आजमाया जा सकता है। सीधी रीढ़ के साथ आराम से बैठें, धीरे धीरे और गहरी सांस लें, अपनी छाती को भरें, फिर अपनी कॉलर बोन तक। एक पल के लिए रुकें, फिर धीरे धीरे पूरी तरह से सांस छोड़ें। दिमागी क्लैरिटी को तुरंत बढ़ाने के लिए इसे बस कुछ मिनटों के लिए रोज किया जा सकता है। तो जैसा कि साफ है, ये चारों पिलर्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। नींव एक मजबूत इंजन बनाने जैसी है। एक्टिव लर्निंग सही ईंधन डालना है। तकनीकें वो जीपीएस हैं जो जानकारी तक ले जाती हैं, और मन शरीर का तालमेल ये पक्का करता है कि पूरी गाड़ी सुचारू रूप से चले। सबसे जरूरी बात जो याद रखनी है वो ये है, हमारी याददाश्त पत्थर की लकीर नहीं है, ये एक मसल है। इसे जितना ज्यादा ट्रेन किया जाएगा ये उतनी ही मजबूत होगी। तो सवाल ये है, अपनी याददाश्त को ट्रेन करना शुरू करने के लिए आज पहला कदम कौन सा उठाया जाएगा?